12 रजबुल मुरज्जब बुध के दिन अल्लाह पाक के ये सिफाती नाम पढ़ लो, 10 सेकंड के अंदर वो मौजज़ा होगा, देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज जो मैं आपको वजीफा बताऊंगा, ये वजीफा पढ़ के 2 घंटे के अंदर अंदर मौजज़ा देख लेना। ये वजीफा इतना ताकतवर और तेज तरीन अमल है जिसे पढ़ते ही आपके माली मामलात हल हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। आप लोग कहते हैं ना हमें ऐसा वजीफा बताएं कि जिसका तेज असर हो, कि हम सुबह पढ़े शाम को दौलत मिल जाए। मेरे भाइयों नहीं, शाम तो बहुत देर कर दी। ये वजीफा तो आप लोगों को 2 घंटों के अंदर अंदर माला माल कर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी खाली झोलियां फौरी तौर पर भर जाएंगी। आपकी जितनी भी दिल की मुरादें हैं वो सब की सब पूरी हो जाएंगी। अगर आप लोग किराए के मकान में धक्के खा रहे हैं और आप लोग हर महीने मकान का किराया दे दे कर तंग आ चुके हैं और आप चाहते हैं कि आपका जाती मकान हो जाए, तो फिर इस वजीफे को पढ़ के देख लो इंशाअल्लाहुल अजीज। आपके रोजी रोजगार में मेरा अल्लाह इतनी बरकतें वसअतें पैदा फरमाएगा, क्योंकि 12 रजबुल मुरज्जब बुध के दिन का ये खास वजीफा है। अगर आप लोग 12 रजबुल मुरज्जब बुध के दिन को इस अमल को कर लोगे तो यकीन करो ये दिन फजीलत के एतबार से भी बड़ा अहमियत का हामिल है। आप लोग अगर 12 रजब को इस वजीफे को करोगे, जैसे कि 12 रजब को बुध का दिन पड़ रहा है, तो यकीन करें आपके दौलत के आपके जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब हल हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत गैब से ही आपके लिए ऐसे ऐसे बंदोबस्त फरमाएगा, ऐसे ऐसे आप लोगों के साथ कमालात फरमाएगा कि देखकर आप लोग खुद हैरत में पड़ जाएंगे। आप लोग खुद कहेंगे, बेसाख्ता आपके दिल से निकलेगा कि मैंने तो ये काम करा ही नहीं, मैंने तो इस काम का तसव्वुर नहीं करा, मैंने तो सोचा भी नहीं, अल्लाह पाक ने मुझे वो सब अता कर दिया। दोस्तों भाइयों और बहनों, ये दौलत की तस्बीह, ये दौलत वाला अमल, ये आपको यकीन करो अगर आप लोग कर्ज के दलदल में धंस चुके हैं, अगर आप 7 जमीनों के अंदर भी चले गए हैं, तो भी ये वजीफा आपको खींच के बाहर निकाल देगा, आपकी हर परेशानी दुख दर्द तकलीफ को दूर कर देगा। बस आप लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें और फिर अल्लाह पाक की जात पर भरोसा भी करें और अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए, हुस्न इखलाक से पेश आए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए बेहतरीन मामलात और बेहतरीन फैसले फरमा सके। क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऐसा देखा जाता है और बहुत लोग मुझे कहते भी हैं कि हम लोग बेशुमार परेशानियों में घिर चुके हैं, बेशुमार हम लोगों के ऊपर आजमाइशें आ गई हैं। मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दौर का एक वाकया है कि एक शख्स अपनी जौजा को बहुत मारा करता था, बहुत मारता था और उसको मनूस कहता था और उसको ये कहता था, जब से मेरी तेरे से शादी हुई है मैंने तो अच्छा दिन देखा ही नहीं। पहले तो मेरे घर में बड़ी खैर बरकत होती थी, लेकिन अब मुझे इतनी बरकतों, इतनी मुझे नफरतों का सामना करना पड़ता है, इतने मेरे घर में यकीन करो कि फक्र फाका है कि मैं बता नहीं सकता। ये बात बोलता था, गालियां देता था, मारता भी था, कोसता भी था। वो शख्स ने अपनी बीवी को बहुत मारा था। एक बार उसकी बीवी परेशान होके मौला अली शेर खुदा की बारगाह में गई और उसने कहा, इस तरीके से मेरे शोहर का जो बिजनेस है वो चल नहीं रहा, मेरे शोहर की बिजनेस में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो लिहाजा अब आप दुआ करें उनके लिए। तो मौला अली ने कहा कि तुम्हारा शोहर काम क्या करता है? उन्होंने बताया कि तिजारत का काम करता है। तो मौला अली ने कहा, क्या उसमें बरकत नहीं होती? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं हो रही। मौला अली ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता, अल्लाह पाक का फरमान है और मेरे नबी ने फरमाया है 70% बरकतें मैंने तिजारत में रख दी हैं, तो कैसे हो सकता है कि उसके कारोबार में बरकत नहीं हो रही? मौला अली ने कहा, मुझे अपने शोहर से मिलवा दो। तो फिर मौला अली गए, उसके शोहर से मिले, तो उसके शोहर ने कहा कि शेर खुदा, ये सारी कुछ जो नहुसत मेरे साथ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से हो रही है। ये अगर मेरे घर से चली जाए तो शायद मेरा घर अमन और सलामती वाला हो जाए। मौला अली ने हैरत से इस मामले पर नजर डाली और उस बंदे की तरफ देख के कहा कि अब ये मामला मेरे समझ में आ गया कि किस तरह से तेरे साथ अल्लाह पाक ने ये मामला फरमाया।
क्यों अल्लाह पाक तुझसे नाराज हो गया, क्यों तुझे माशरे में जलील और रुसवा कर दिया, क्यों लोगों के उधार तू खा खा गया और तुम अपनी रोजी रोजगार के लिए परेशान घूमता है, मारा मारा घूमता है, आज समझ में आ गया। तो वो हैरत से शेर खुदा को देखने लगा और कहने लगा कि ए अली, मुझसे क्या गलती हुई है। तो उन्होंने कहा, तू अगर इस तरह से अपनी बीवी को तंग करेगा, अपनी बीवी को तू मारेगा पीटेगा, अपनी बीवी को सुबह शाम उठते बैठते ताने देगा, तो अल्लाह पाक तो तेरी तरफ गजब करेगा ही। पहले तो तू अपनी बीवी की तरफ देखकर बड़ा मुस्कुराता था जब तेरी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो गई है तो नाशुक्री करता है। अब क्या करता है, नजरें फेर लेता है उससे। हर परेशानी जो भी आती है अल्लाह की तरफ से तो उसका रुख इसकी तरफ कर देता है। अल्लाह पाक ने अगर कोई आजमाइश डाली तो उस आजमाइश को बर्दाश्त करने की बजाय अपनी बीवी पे थोप देता है। अपनी बीवी को तू मनहूस कहता है। जब तू इस तरह से करेगा तो खुद बता, तूने तो खुद अपने लिए घड़ा खोद दिया और अपने आप को तूने खुद जिंदा दफना दिया। और उसके बाद बोलता है कि मैं तो कर्ज के दलदल में फंस गया हूं, तू खुद ही इस चीज का जिम्मेदार है। तो वो घुटनों के बल गिर गया और उसने तौबा करी और अपनी बीवी से माफी भी मांगी। तो फिर लोगों ने देखा कि किस तरह से उसके घर में खैर बरकत होने लगी। तो लिहाजा अगर आप लोग भी इस तरह के कोई वाकयात आपके आसपास हो रहे हैं, या आप लोग खुद अपनी बीवी को गालियां देते हैं या ताने देते हैं या फिर उसको जलील करते हैं किसी ना किसी वजह से, हो ही नहीं सकता कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते आए, हरगिज नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कि रहमत के फरिश्ते आपके घर आ जाएं तो मौला अली शेर खुदा का ये जो वाकया है मैंने आपको सुनाया, क्योंकि अभी जो है 13 रजबुल मुरज्जब मौला अली की पैदाइश का दिन है। तो जब मैं उनकी पैदाइश की जो किताबें हैं उनको स्टडी करने लगा तो ये वाकया भी मेरी नजर से गुजरा। तो लिहाजा फिर मैंने सोचा कि मैं आपकी बारगाह में इस वाकये को पेश करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे पास आते रहते हैं कि जो शोहर होते हैं वो अपना गुस्सा अपनी बीवी पे उतारते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके के गंदे अमल करते हैं तो इससे दूर हो जाएं, इससे बाग आ जाएं, कर देते छोड़ दें, अब तौबा करें, अपनी बीवी से माफी मांगिए और कोशिश करें कि दोबारा इस तरीके से ना करें। यकीन करें आपके घर की जो भी सलामती है, आपके घर में जो परेशानी है वो सब दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक के जो बरकत वाले फरिश्ते हैं वो आपके घर में नुज़ूल करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, वजीफा क्या है, वजीफे की तरफ चलते हैं। वजीफा क्या है, आज का अमल क्या है। अमल इंतहाई मुख्तसर सा है, अमल बहुत छोटा है, अमल कोई इतना बड़ा नहीं है। सबसे पहले आप लोग पाक साफ हो जाए। मुकम्मल पाक साफ होना आपके लिए शर्त है। मुकम्मल पाक साफ हो के अच्छे कपड़े अगर मुयस्सर हो तो वो भी पहन लें, अगर कुछ खुशबू है तो वो भी हल्की फुल्की लगा लें। अब आप लोग मुसल्ले पर बैठे या फिर कोई फर्ज नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो इस नमाज को अदा कर लें। उसके बाद अत्तहियात की ही हालत में बैठे रहें और 3 बार पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 3 बार पढ़ें। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करिएगा, क्योंकि ये वो दुरूद है जो सब दुरूदों पर अफजल है। एक बार हुसूल बरकत के लिए और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ज्यादा बरकत और फजीलत है। दुरूद पाक पढ़कर जो दुआ मांगी जाए और जो वजीफा किया जाए वो अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में जरूर कबूल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला को तमाम इबादत में से सबसे ज्यादा इबादत दुरूद पाक पढ़ना पसंद है। क्योंकि अल्लाह ताला फरिश्तों को भी यही हुक्म देता है कि वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, दुआओं में कबूलियत होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि जो शख्स दिन में 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके 10 गुनाह माफ फरमा देगा और उसकी 10 दर्जात बुलंद कर देगा और उसके नामे अमाल में 10 नेकियों का इजाफा भी फरमा देगा। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद पाक की कसरत करनी चाहिए, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। नाज़रीन, अब आपने सबसे पहले सुकून से इत्मीनान से बैठकर 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 1
मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम एक मरतबा पढ़ लें। आप लोग दुरूद पाक पढ़े, उसके बाद ताउज़ और तस्मीहा पढ़ लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने सीधे हाथ में तस्बीह ले लें। तस्बीह अगर मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ना शुरू कर दे। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, फौरन आप लोगों को सूरतुल इखलास को पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा जब सूरतुल इखलास पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आप लोग उसी वक्त ये वाली सूरत इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शअनियका हुवल अबतर। आप लोगों ने एक मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है और एक मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ लेनी है। जिस तरतीब से बता रहा हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, बिल्कुल भी तब्दीली आपको नहीं करनी। किसी चीज को पढ़ते हुए सूरतुल कौसर जब पढ़ लो तो आपको इस तरीके से ये वाले वज़ाइफ पढ़ना शुरू कर देने हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अल्लाह पाक के 4 सिफाती नाम हैं। ये अल्लाह पाक के 4 सिफाती नाम है, या रज़्ज़ाकू, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु। इन 4 नामों को इकट्ठा पढ़ना है। इन वज़ाइफ को आपको पढ़ना शुरू कर देना है। किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है ये सब कुछ पूरे तरीकेकार मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है और दुआ किस तरीके से मांगनी है वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप लोगों ने पढ़ना है या रज़्ज़ाकू, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु, ये एक हुआ। फिर दोबारा पढ़ेंगे या रज़्ज़ाकू, या रहमानु, या रहीमु, या सलामु, ये 2 हो गए। इनको इकट्ठा ही पढ़ना है, इसी तादाद में, इसी तरतीब से आप लोगों ने पढ़ना है। रहमान बड़ी रहमत वाला है, रहीम रहम करने वाला है और सलाम सलामती देने वाला है और अल रज़्ज़ाक रोजी देने वाला है। फिर आप लोगों ने इस तरीके से जो नाम पढ़ने हैं उनके मायने भी आपको मैंने समझा दिए, क्योंकि बाज़ वजीफे ऐसे होते हैं आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन आपको इनके मतलब, इनके तर्जुमे नहीं पता होते। तो लिहाजा इन चारों नामों के तर्जुमे बताने का मकसद यही था कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग क्या पढ़ रहे हैं और आप लोगों की जो हाजात हैं वो इनके मुताबिक ही होंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर हाजत के लिए ये वजीफा है, ये ऑल इन वन वजीफा है। आप लोग इस वजीफे को हर तरह की हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। और माह रजबुल मुरज्जब की जो 12 तारीख है, ये जो बुध का दिन है, इस दिन ये पढ़ने वाला सबसे बेहतरीन है। और आप लोग अगर वीडियो पूरी देख रहे हैं तो समझे आपको इस वजीफे की इजाजत तो मिल ही गई, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने आए और वीडियो मैंने बनाई ही सिर्फ इजाजत देने के लिए थी कि आपको पता चल जाए। तो लिहाजा आप लोग फिक्र नहीं करें, कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग कमेंट में अपना नाम लिखे, लेकिन अगर दुआ के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख दिएगा, क्योंकि एंड में मैं हर अपनी वीडियो के एंड में मैं दुआ लाजमी कर रहा हूं जो भी कमेंट सेक्शन में अपना नाम देता है। तो लिहाजा अगर आप लोग अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो नाम को कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, इन 4 नामों को कितनी बार पढ़ना है? इन 4 नामों की आप लोगों ने पूरी 101 मरतबा यानी कि एक तस्बीह और एक ज्यादा आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर आप लोग 7 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे अपने गुनाहों के लिए कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। उसके बाद दोबारा दुरूद पाक पढ़ लिएगा। अव्वल अगर आपने 3 बार पढ़ा तो 3 बार आखिर में पढ़िएगा, 1 बार पढ़ा तो आखिर में भी 1 ही बार पढ़िएगा, आपकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, फिर हाथ उठा के अल्लाह पाक से मांगना शुरू कर दें, अल्लाह पाक से अपनी हाजतों का सवाल करना शुरू करें। जो आप मांगना चाहते हैं, जितना आप मांगना चाहते हैं, मांगना शुरू कर दें। और मैं आप लोगों को बिलखुसूस ये कहूंगा कि आप लोग अपने वालिदैन के लिए लाजमी दुआ करें। और कुरान पाक की एक छोटी सी आयत, बल्कि आयत भी पूरी नहीं है, वो छोटी बिल्कुल आधी समझ लो के अल्फाज हैं कि रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ए रब जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमें पाला तू भी उन पर रहम फरमा। तो लिहाजा रहम कहाँ फरमा? दुनिया में भी। अगर दुनिया में माँ बाप है तो दुनिया में भी रहम होगा, कब्र में है तो कब्र में भी रहम होगा और आखिरत के दिन भी रहम होगा। तो ये दुआ ऐसी दुआ है जो माँ बाप के हक में सबसे बेहतरीन है। और वैसे भी अल्लाह पाक का इरशाद है कि कुरान के मुताबिक अगर तुम सच्चे हो तो एक आयत तो लाके दिखाओ। तो लिहाजा कोई भी नहीं ला सकता, इसलिए कोशिश करा करें कि कुरानी आयतों को ही पढ़ा करें, कुरानी दुआओं को ही मांगा करें। आप लोग 1 घंटे तक अपने माँ बाप के लिए दुआ मांगे, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ इतनी दुआ मांग लेंगे तो वो आपका 1 घंटा इसके अंदर समा गया, बल्कि उससे ज्यादा ही समा गया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अपने भाई को आप इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।